आप लोग सुना था रेडियो सरजू 89.6 एफएम। हम है अवधि और कार्यक्रम चला था आवाज अपन माटी के। और आज है हमारे साथ खास मेहमान जो आपकी और हमारी मुस्कुराहट और दांतों का देखभाल करते हैं। आज है हमारे साथ डेंटिस्ट डॉक्टर राकेश यादव जी। 14 सालों से वर्षा डेंटल क्लिनिक द्वारा मरीजन की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपकी स्वागत है हमारे लोगों के कार्यक्रम में। नमस्कार भाइयों। तो डॉक्टर साहब हमारे जो श्रोता है ना, उनका कुछ अपने बारे में बतावा जाए। नाम हमारा भाई डॉक्टर राकेश यादव है जी वर्षा डेंटल क्लिनिक के नाम से क्लिनिक चलती है हमारी जी बड़ी हाट में, बहराइच में। जी 14 साल पहले बीडीएस किया था हमने रामा डेंटल कॉलेज से, जी कानपुर से। जी 2 साल वहाँ प्रैक्टिस की, फिर इसके बाद ये लगा कि अपने लोगों के बीच में रहें तो ज़्यादा बेहतर है, जी। इसलिए फिर लौट के हम बहराइच आ गए। क्या बात है डॉक्टर साहब, मतलब अपने लोगों की सेवा करे के लिए डॉक्टर साहब वापस आए के बहराइच में ही अपन क्लिनिक एस्टेब्लिश की ना। तो दांतन के जो जड़ हैं उनके जो इलाज होता है जिसका कहा था कैनाल ट्रीटमेंट, तो वो कब जरूरी हो जाता करावा? जब भी दांतों में थोड़ा दर्द वगैरह ज्यादा हो रहा हो, या दांतों में कैरियस लग जाए, कीड़े लग जाएं, जी दांतों में गड्ढे हो जाएं, पानी लगना चालू हो या गर्म चीजें लगनी चालू हो, चाय लगनी चालू हो जाए, अच्छा किसी भी चीज को खाने पे हमें तकलीफ हो, किसी अच्छा। को प्रेशर दे के हम कोई चीज रोटी या कोई चीज ना खा पाए, अच्छा तो ऐसी कंडीशन में हमें आरसीटी की जरूरत पड़ती है। अच्छा करते कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी चीज ट्रीटमेंट है। एक इंजेक्शन देते हैं, सुन्न होता है, फिर उसके दांत की जो जड़ें होती हैं अंदर की, उसकी नसों का ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी जड़ों की सफाई कर देते हैं, अच्छा जिससे कि हमारा पेन वगैरह खत्म हो जाता है। 2-4 बार आने के बाद पेशेंट जो है उन्हीं दांतों से अच्छी तरीके से खाना खाने लगे। छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा एज उनकी ना जी है, हाँ, 4-5 साल से छोटे बच्चे जो है, तो उनके दांत की देखभाल कैसे करे के चाहिए? बहुत नॉर्मल सी चीज है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बताया था कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, जी कोशिश करना चाहिए कि जैसे बच्चों के दांत वगैरह थोड़े बहुत 2 दांत निकलने चालू हो गए, 6 महीने में निकलने चालू हो गए, जी तो एक कॉटन ही ले लें, थोड़ा सा गीला करें और दांतों को अच्छे से साफ कर दिया करें। जी 2 टाइम ब्रश करने के लिए अगर हम लोग खुद अगर शुरू से ही बच्चों को दिखाते रहें कि नहीं 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, उनके सामने करें, तो बच्चे खुद ब खुद करना चालू कर देंगे। बिल्कुल और बिल्कुल ये चीज हम लोग करते नहीं हैं। एकदम ये चीज जरूर करनी चाहिए। चॉकलेट से और मीठी चीजों से अब इतना दूर तो नहीं रख सकते, लेकिन बिल्कुल। कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार चॉकलेट या मीठी चीजें दें। बहुत नहीं तो मुश्किल है कोशिश डॉक्टर करें साहब। कि ना दें। एक्चुअली मुश्किल तो है ही है। हम भी कभी कभी अगर अपने घर पे जाते हैं तो बच्चों के लिए ये सोच के लेके चले जाते हैं चॉकलेट की नहीं, बच्चे अगर ले लेंगे तो फिर वो खुश होंगे, अच्छा लगेगा बिल्कुल उन्हें। बिल्कुल लेकिन जब भी हम देते हैं कोशिश करते हैं कि इसके जस्ट बाद बच्चों को या तो कुछ च्युइंगम वगैरह कुछ खाने के लिए दे दें, अच्छा या ये कहें कि नहीं एक रोटी खाओ तब तुम्हें चॉकलेट पहले देंगे, या तो उन्हें एक बार ब्रश करवा दें। अच्छा, मतलब ये तरीका है कि अगर वो चॉकलेट खाएं तो ये तरीका भी है इनके दांत का ख्याल रखेगा अच्छे कि से चॉकलेट ध्यान चिपकी ना रह जाए उनके दांत में जी हाँ, किसी जी हाँ। तरीके से। कुछ पेशेंट हैं जो मरीज हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, चिल्लाए लगते हैं इलाज के दौरान, तो उस टाइम पे आप लोग कैसे उनके इलाज किया जाता है? हर इंसान थोड़ा सा डरा रहता है पहले से ही जी कि अभी दांतों का इलाज करवाने जा रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट लेके बैठा रहेगा, औजार लेके बैठा रहेगा, जैसे हाथ के जाएंगे और दांत औजार भी तो निकाल लोगों का देगा। इतना डरावा इतनी बड़ी कुर्सी रहता है। लेकिन कोशिश यही की जाती है कि जी जब भी कोई पेशेंट हमारे सामने बैठता है, थोड़ा जी फ्रेंडली बिहेव करते हैं हम लोग। कोशिश जी। करते हैं कि उसको फील हो कि कोई अपना ही है जिससे हमने ट्रीटमेंट करवाना है या ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं। जी तो कोशिश किया जाता है जब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए बातचीत करने में और बाकी सारी चीज़ों में, जी तब उसे एक तरीके से उसका भरोसा जीतने के बाद फिर इलाज इसके शुरू बाद हो किसी जाता है। तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा कोई बच्चा है जैसे, तो उसे कोशिश किया जाता है कि पहली बार जब वो मिला है तो उससे दोस्तों जैसा बिहेवियर हो, उसको ये फील हो कि नहीं हम जब भी आएंगे हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। दांतों का कैसे देखभाल रखे के चाहिए? बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हम लोग ध्यान नहीं रखते इस चीज़ का। जी बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं कि हमें सुबह उठना चाहिए 5 बजे और जी 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। जी कोशिश करना चाहिए कि हर बार खाना खाने के बाद एक बार अच्छे से कुल्ला कर लिया करें, जी लेकिन नॉर्मली लोग नहीं करते। बिल्कुल ना दिन भर करते के चाहे जितनी मेहनत किए रहें, शाम के टाइम में 2 मिनट और निकाल के अगर ब्रश कर लें तो आधी से ज्यादा बीमारियों से बचे रहेंगे। जी, लेकिन लोग करत ना है ये चीज। बिल्कुल नहीं करते।
तो सर जी कोई ऐसा केस आवा है कभी आपके पास, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आवा हो पेशेंट? करीब 3 साल पहले की बात है। जी। एक रात के टाइम में हम लोग सो रहे थे, करीब 11-12 बज रहे होंगे। जी। उस समय एक पेशेंट आया था, कहीं शादी थी उसकी बहन की, वहां पे जा रहा था। जल्दी जल्दी में बाइक से एक्सीडेंट हुआ और उसके नीचे का जबड़ा, जो मैंडिबुलर बोन तुम बोलते हैं, वो टूट गई थी। ओह। काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी थी, काफी परेशान भी था। अच्छा। और रात के 11-12 बज रहे थे, तो इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही थी कि किसी तरीके का ट्रीटमेंट वगैरह, और वो भी जरा लंबा हो, वो से किया जाए। जी। लेकिन फिर इसके बाद करना चालू किया और हमें लगता है शायद 2 से ढाई घंटे लग गए थे। हमारे यहाँ स्टाफ भी अच्छा है, कम से कम एक बार बोलने पे वो रात के 12 बजे आ गया और 2-2.5 घंटे तक हमारा साथ दिया और काम किया। एक वो केस थोड़ा क्रिटिकल था। नॉर्मली आधा घंटा या 45 मिनट में काम हो जाता है ये फ्रैक्चर के केस, लेकिन उसमें करीब 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। उसकी बोन काफी फ्रैक्चर थी। अच्छा, मतलब कई सारे टुकड़े हुए ना उनके हड्डियों के। अच्छा। 2-4 दांत भी टूट गए थे उसमें। अरे, लेकिन आपके जो है ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो गया? एकदम ठीक है। उसकी शादी हुई थी तो कार्ड पहला हम ही को मिला था। लेकिन नाम सुना जाता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ये होत का है? एक्चुअली सब कोई चाहता है आजकल कि देखने में हम अच्छे लगें, जी, स्माइल हमारी अच्छी हो। अच्छा। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि लड़के हों या लड़कियां, उन लोगों के दांत बड़े आगे पीछे रहते हैं। जी जी। तो देखने में कभी कभी अच्छे नहीं लगते। अच्छा। तो इन सब दांतों को ठीक करने के लिए 2 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, रिमूवेबल और फिक्स वाले ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होते हैं। जी। तो उससे दांतों की जो पोजीशन है, उनको एक्चुअल पोजीशन पे लाके उसे रखा रहता है ताकि देखने में वो अच्छे लगे। अच्छा, मतलब जो दांत थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हों, आगे पीछे निकल गए हों, वो उनका ठीक किया जा सकता है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि लड़कियों के दांत वगैरह आगे पीछे हैं तो जल्दी जल्दी उसे ठीक करवा दें, कहीं ऐसा ना हो कि लड़कियों की शादी ना हो या ऐसी कोई दिक्कतें हों। ये सारी चीजें तो हम लोग ठीक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्माइल अच्छी हो जाएगी। लेकिन हमारा मानना यह है कि लड़कियों को इतना पढ़ा दें कि थोड़े बहुत दांत आगे पीछे रहें तो सब वो मैनेज कर लें। उनकी जॉब ऐसी है, उनकी जॉब ऐसी हो, उनका इनकम ऐसी हो कि लड़के शादी के लिए खुद ही दौड़े। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत बात कही नहीं कि हम लोगों का वाकई में ये बात से जज ना करे के चाहिए कि लड़कियां खूबसूरत होनी चाहिए तो ही शादी हो। जज ये करे के चाहिए कि लड़कियां खुद काबिल इतनी हो कि उनका कोई के ऊपर डिपेंड ना रह पड़े। तो सर जी, हमारे जो रेडियो के श्रोता हैं उनके लिए आप क्या कहा जाइए? पहले तो धन्यवाद कहना चाहेंगे कि वो हमें सुन रहे हैं जी। और दूसरा, सिर्फ बहुत छोटी सी बात है, अगर अपना ध्यान और अपने दांतों का ध्यान अपने बच्चों का रखना चाहें तो सिर्फ 2 से 3 चीजें हमारी अगर मान पाए तो माने जी। और मानेंगे तो अच्छा ही रहेगा उनके लिए। बचे रहिए उनके दांत। हाँ, सिर्फ इतना काम करना है कि पूरी जिंदगी सरसों के तेल से सारे मसूड़े पे रोज मालिश करनी है 2 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट के लिए ब्रश करना है, और ये दोनों काम सुबह और शाम करना है। 8 मिनट सुबह और 8 मिनट शाम। सिर्फ इतना अगर करना चालू करें, हर बार खाना खाने के बाद एक बार बहुत अच्छी तरीके से कुल्ला कर लिया करें, भले उंगली से ही दांतों को एक बार हल्का सा साफ कर लें कुछ भी खाने के बाद। केवल इतना करना चालू करेंगे तो आधी से ज्यादा डेंटल प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, और हो सकता है हम जैसे डेंटिस्टों से भी दूर रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोग के कार्यक्रम में आवे के लिए। आप लोगों का धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, हमें बड़ा अच्छा लगता है। रेडियो सरजू पे बहुत ही डॉक्टरों के बारे में हमने सुना, उनकी बातें भी सुनी। जी जी। इतना अच्छा लगता है कि पूछे नहीं, हमारी गाड़ी में हमेशा रेडियो सरजू ही बजता है। क्या बात है, शुक्रिया सर। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले रविवार फिर यही है अवधि कोई नए मेहमान के साथ और बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक आप लोग सुनते रहो रेडियो सरजू 89.6 FM, बहराइच की धड़कन। धन्यवाद।